अब देखिए इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन डील किया, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज किया। हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना है कि कितना बड़ा से बड़ा फोर्स लगाए भाई साहब 7 kg पर, कि ये 2 kg, 3 kg, 7 kg साथ साथ एक्सेलरेट हो। एक बार फिर सुनिए भाई साहब, 7 kg पर हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लगाया जाए एफ मैक्सिमम, जिससे कि 2 kg, 3 kg, 7 kg ऑल विल मूव टुगेदर विथ सेम एक्सेलरेशन। मतलब 2 और 3, 3 और 7 के बीच में सरफेस टूटना नहीं चाहिए। ओके, तो आप ये बताइए भाई साहब, इसके ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मांग सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से, जैसा मेरा मानना है, कि ये 3 और 7 के बीच में मैक्सिमम 15 न्यूटन वो बियर कर सकता है। 15 न्यूटन का टेंशन बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। 2 और 3 में 2 kg 4 न्यूटन फ्रिक्शन बर्दाश्त कर सकता है। अगर 3 kg 5 देगा ना, 5 न्यूटन, 3 kg 5 न्यूटन 2 को देगा, एक्चुअल में दे नहीं सकता, क्योंकि 3 2 पर अधिक से अधिक 4 ही दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये बच गया, पहले इसको बचाइए। मतलब अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो यही टूटने का खतरा हमको लग रहा है कि 2 और 3 टूट सकते हैं। तो हमारा एक बार फिर क्वेश्चन में ब्रीफ कर रहा हूं इसमें कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 kg पर एफ मैक्स अधिक से अधिक फोर्स लगाया जाए, जिससे कि 2, 3, 7 ऑल विल मूव टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। और हमको सब में कितना कितना फ्रिक्शन क्रिएट हुआ वो भी निकालना है भाई साहब। चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 kg, अब देखिए 2 kg और 3 kg के बीच में रफनेस है, कितना फोर्स मिलेगा? तो 2 kg रफनेस है, तो ये सिस्टम आगे जा रहा है, तो 2 kg के बॉटम पर फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू एम जी, इट विल कम आउट 4 न्यूटन। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 2 इंटू ए ऑफ 2 kg, तो ए ऑफ 2 kg, 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम चलते हैं कि देखते हैं भाई साहब 2, अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जाएगा। अब ये 3 kg के नीचे देखते हैं कितना फ्रिक्शन क्रिएट हुआ होगा, इसको हटा देते हैं भैया। अब देखिए दोस्त, 3 kg का भी बना ही डालते हैं। 3 kg का रफनेस है, ठीक से देखिए, 7 और 3 kg ये इसके बीच में रफनेस है। ओके, अब आप ये बताइए, 7 kg ड्राइव कर रहा है, 3 kg इधर जा रहा है, तो जरूर 3 kg 2 kg को इधर ले गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ से 2 3 को पीछे कर देगा, तो इसके सर पर एक पीछे लगेगा 4 न्यूटन। ओके भैया, और एक बॉटम मोस्ट पर कितना लग सकता है? तो अधिक से अधिक अभी मैंने सॉल्व किया था 15 न्यूटन आया था। मैं मान लेता हूं कि ये एफ डैश होगा, तो एफ डैश -4, तो सरफेस टूटने का खतरा यहीं पर था, तो ये कितना होगा? 3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना था? तो एक्सेलरेशन अभी मैंने लाया था 2, तो एफ डैश कितना आ गया? 4 + 6 मीन्स 10 न्यूटन। एक बार देख लीजिए आप, 3 × 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, राइट। यानी देखिएगा 3 kg कितना नॉर्मल देगा 7 kg को? 5g, यानी 50 न्यूटन का, और 50 × 0.3 15 न्यूटन का फोर्स 7 kg 3 kg को 15 दे सकता है, 50 न्यूटन। लेकिन 2 kg 3 kg 7 तीनों को साथ साथ जाना है, एक्सेलरेट करना है भैया। तो तीनों को साथ साथ एक्सेलरेट कराने के लिए अगर मैं इसके बीच में 15 न्यूटन लूं तो ये सरफेस टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 न्यूटन में इसका ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, 2 से ज्यादा हो जाएगा। अब जरा सोचिए, 2 से ज्यादा होगा तो ये 2 से ज्यादा नहीं जा सकता,
2 kg 2 से ज्यादा नहीं जा सकता। इसी कारण हमने क्या किया है, 10 न्यूटन को एक्सेप्ट किया है। मतलब जब बड़ा से बड़ा एक्सेलरेशन से ड्राइव हो तो एक बात स्पष्ट हो गया कि 2, 3, 7 का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन हम नहीं दे सकते। अगर 2 से ज्यादा आप देंगे तो किसका सरफेस ब्रेक होने का खतरा होगा? इसका। ये बेचारा अलग से भागेगा, 3 और 7 साथ साथ भागेगा, और फिर इसको और भी बढ़ा देंगे तो और लफड़ा हो जाएगा, फिर ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। 15 न्यूटन के बाद ये भी सरफेस ब्रेक हो जाएगा। चलते हैं, तो ये 10 न्यूटन आ गया आपका, आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए